बहुत सारे गैस कनेक्शंस ऐसे हैं जो मल्टीपल उज्ज्वला कनेक्शन सस्पेक्ट में ब्लॉकेज हो चुके हैं। अब उन कनेक्शन को अनब्लॉक करते समय प्रॉब्लम्स ये हो जाती है कि जिसके नाम पे गैस कनेक्शन है उसका राशन कार्ड ही नहीं है या राशन कार्ड से नाम कट गया है। पहले क्या होता था, बहुत सारे कनेक्शन जो पास हुए हैं सन 16, 17, 18 में, वो सारे गैस कनेक्शन टिन पे पास होते थे। तो उस फैमिली आईडी से हम कनेक्शन को अनब्लॉक करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे फैमिली आईडी बनाया जाता है और कैसे अनब्लॉक किया जाता है। पूरा स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को familyid.up.gov.in पे आना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहां पर आप लोग इस वेबसाइट पर आओगे तो एक नया कार्ड बनाने के लिए आपको यहां पर ऑप्शन दिया गया है न्यू फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन का, जिसपे आप क्लिक करोगे और यहां पर आप सभी को अपना जो नेम है वो यहां पर फिल करना है। इसी के साथ में आपको अपने आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर यहां पर आपको फिल करना है। जो ओटीपी आपको फोन पे रिसीव हुआ है वो ओटीपी यहां पर आपको फिल करना है। कैप्चा कोड जो आता है इसको सेम फिल करने के बाद में आपको यहां पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो यहां पर क्रिएट हो चुका है, यानी कि हमारी लॉगिन आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें इस पोर्टल के अंदर साइन इन करना है, जिसके बाद में परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनकी जो डिटेल्स हमें ऐड करना होगा। जिसके लिए जैसे हमने साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक किया है, यहां पर आप सभी से आधार नंबर या फिर आपका जो मोबाइल नंबर है उन दोनों में से एक डिटेल फिल करने के लिए बोली जाती है। तो चलिए यहां पर हमारा जो मोबाइल नंबर है उसको हम फिल कर देते हैं और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी जाएगा जिसको हमें यहां पर फिल करना है। अगेन ये जो कैप्चा आता है सेम इसको वैसे इस बॉक्स में फिल करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। अब इतना जैसे हमने किया है तो यहां पर देखोगे कि हमसे सबसे पहले तो आधार नंबर मांगा जा रहा है। तो जो भी मुखिया है उसका जो आधार नंबर है सबसे पहले यहां पर हमें फिल करना है और आगे बढ़े के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। और यहां पर फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन है तो आगे बढ़े इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहां पर आप देखोगे कि आधार नंबर आपको पहले से ही दिखाया गया है। टर्म एंड कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ओटीपी भेजे हमें इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसके कुछ नंबर्स यहां पर दिखाए गए हैं, उस पर एक ओटीपी गया है। इसको यहां पर हम फिल करेंगे। वेरीफाई करें के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड से हमारी जो डिटेल्स है वो फेच होकर के आ चुकी है। हमारी जो केवाईसी है वो आप देखोगे हो करके यहां पर नेम हो गया, पता हो गया। इसी के साथ में आप देखोगे कि हमारी जो फोटोग्राफ है वो भी ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब यहां पर आप सभी को जो भी इंफॉर्मेशन आपके आधार कार्ड पे मौजूद नहीं थी वो मैन्युअली फिल करना है। सबसे पहले तो आपकी वैवाहिक जो भी स्थिति है यहां पर आपको चूज करना है। तो जैसे कि यहां पर विवाहित का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है, तो यहां पर हमें अपनी पत्नी यानी कि स्पाउस का जो नेम है यहां पर फिल करना है। यहां पर इंग्लिश में आप फिल करोगे तो ऑटोमेटिक हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर के आ जाता है। अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड टूल के माध्यम से आप कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहां पर फिल करना है। और इसके बाद में जो भी आप व्यवसाय करते हो यहां पर व्यवसाय के सेक्शन में आप देखोगे कई सारे एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, मजदूरी, इस तरीके से आप सभी को बताना है। तो यहां पर फिल करने के बाद में आपको आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि यहां पर एक सदस्य हमारा सक्सेसफुली जुड़ चुका है। अब यहां पर परिवार के जितने भी अन्य सदस्य हैं, पत्नी या फिर बच्चे हैं, तो उनकी सभी की जो डिटेल्स है यहां पर आपको एंटर करना है। जिसमें कि आपको सबसे पहले तो नीचे की तरफ आना है। यहां पर आधार नंबर के सेक्शन में आप परिवार का जो सेकंड पर्सन है जैसे कि पत्नी है तो उसका जो यहां पर डिटेल फिल करना है। तो आधार नंबर यहां पर फिल करेंगे और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। ओटीपी भेजें इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहां पर आप दूसरा जो आधार नंबर हमने फिल किया है उससे जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे भी एक ओटीपी जाएगा जिसको आपको यहां पर फिल करना है और वेरीफाई करे के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। सेकंड पर्सन के आधार कार्ड पर जो भी डिटेल्स मौजूद थी वो यहां पर आप देखोगे कि फॉर्म में आ चुकी हैं। अब यहां पर इस फॉर्म में जो भी चीजें ब्लैंक्स हैं उनको आपको फिल करना है, जिसमें कि ये भी विवाहित है। यहां पर ऑप्शन पहले से सेलेक्ट होकर के आ चुका है। यहां पर पति पत्नी का नाम यानी कि अब यहां पर इनके सेक्शन में हस्बैंड का जो नेम है हमें फिल करना है। यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में आप फिल करोगे, ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाता है। जो मोबाइल नंबर है इनका अगर कोई डिफरेंट है तो डिफरेंट आप फिल कर दोगे, सेम ही है तो यहां पर फिल कर देना है। इसके बाद में आवेदक के साथ में संबंध के सेक्शन में आना है। यहां पर आप सभी को सारे ही रिलेशन के जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं। तो यहां पर ये जो है पत्नी है तो यहां पर वाइफ वाला जो ऑप्शन है हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहां पर ये हाउस वाइफ है तो हम हाउस वाइफ यहां पर टाइप कर देंगे और सुरक्षित करे के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सेकंड पर्सन की भी जो डिटेल्स हैं यहां पर जुड़ चुकी हैं। अब यहां पर परिवार के अंदर अगर कोई भी बच्चे हैं, जितने भी अन्य सदस्य हैं उनकी भी डिटेल्स इसी तरीके से आपको ऐड करना है। यहां पर आप देखोगे कि अगेन आधार नंबर इंटर करने का ऑप्शन आपको दिया गया है। बाकी अगर आपके केस में सारे ही सदस्य के जो नाम है वो जुड़ चुके हैं तो आप सभी को सबसे नीचे की तरफ आओगे तो यहां पर आप सभी को ऑप्शन दिया गया है सभी सदस्यों के नाम जुड़ जाने की दिशा में पता जोड़ने हैं तो आगे बढ़े। तो मेरे केस में 2 ही यूनिट है परिवार के अंदर, तो हम आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी से पूछा जाता है आपकी लोकेशन, तो आप शहरी क्षेत्र से हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो, सबसे पहले तो आपको चूज करना है। देन आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहां पर इस लिस्ट में से सिलेक्शन कर लेना है। देन यहां पर जो भी आपका तहसील है यहां पर भी लिस्ट दी गई है, इसमें से चूज कर लेना है। इसके बाद में विकास खंड के सेक्शन में आना है। यहां पर आप सभी को अपना जो विकास खंड है यानी कि ब्लॉक है उसको चूज करना है। ग्राम पंचायत का जो भी नेम है इस लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर लोगे। अब इतना करने के बाद में आप सभी के आधार कार्ड पर जैसे एड्रेस है कुछ इस तरीके से ही आप सभी को यहां पर एड्रेस को फिल कर लेना है।
कोई भी लैंडमार्क अगर है, अगर आप बताना चाहते हो तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। बाकी आप सभी को अपने एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर फिल करना है और सुरक्षित करें आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही हमारे सामने एक समरी पेज आ जाता है, जहां पर हमने जो भी डिटेल्स यहाँ पर मैनुअली फिल की है या फिर आधार कार्ड से जो भी डिटेल्स हमारी फेच हुई है, वो सारी डिटेल आप देखोगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। इसी के साथ में परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो भी आप देखोगे कि यहाँ पर दिखाए गए हैं और सारी चीजें आपने जो भी फिल की है वो सही है। तो आप सभी को मेरे द्वारा दी गई सारी सूचनाएं सही है, इस ऑप्शन पे टिक कर देना है और यहाँ पर आप सभी को फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करना है। अब जैसे आप देखोगे कि हमने फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। इसी के साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर हमारी जो फैमिली आईडी है वो भी जनरेट होकर के आ चुकी है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है ये अभी वेरिफिकेशन के लिए गया है। बाकी जब वेरिफिकेशन आप सभी का कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में प्रिंट फैमिली आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी जो फैमिली आईडी है उसको प्रिंट कर सकोगे। अब जैसे आप देखोगे कि सेम इसी तरीके का आपका जो फैमिली आईडी कार्ड वो आपको मिलने वाला है। विदाउट वेरिफिकेशन के केवल एक ही अंतर यहाँ पर रहता है, जो कि है यहाँ पर अस्थायी यहाँ पर मेंशन किया गया। अगर यहाँ पर अस्थायी ना मेंशन किया गया हो तो यानी कि आपका जो कार्ड है वो वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर ये जो फैमिली आईडी है, अगर आपके पास में राशन कार्ड नहीं है तो भी आप इस पोर्टल से बना सकते हो। तो इस तरीके से आवेदन करने के बाद में यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया, जिस पे आप क्लिक करोगे तो ये जो फैमिली आईडी कार्ड है इसको आप प्रिंट कर सकते हो, अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। कहीं पर भी अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो। यहाँ पर जो फैमिली आईडी नंबर आपको दिया गया इसके जरिए आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस आपको एक्सेस करना है तो वो बेनिफिट आप ले सकते हो। हर परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विसेज का लाभ ले पाए, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है कार्ड बनाया है। तो फैमिली आईडी बना लेने के बाद अब हमें क्या करना है कि फैमिली मेम्बर्स का जो भी आधार है उसे हमें चेक कर लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी उनके नाम पे कहीं अदर एजेंसी पे गैस कनेक्शन है या आपके एजेंसी पे जनरल गैस कनेक्शन है। ऐसे कंडीशन में आप अनब्लॉक नहीं कर सकते हैं, वो फिर से ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आधार नंबर डालना है और चेक कर लेना। चेक करने के बाद लास्ट में आपको दिखेगा नो डुप्लीकेट। इसका मतलब है कि उनके नाम पे गैस कनेक्शन नहीं है। अब हम रेगुलाइजेशन कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हमें आ जाना है EPMY रेगुलाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है अनब्लॉक विथ रेगुलाइजेशन। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आपको कंज्यूमर नंबर डाल देना है जो कनेक्शन ब्लॉक है। इसके बाद हमें प्रोसीड कर लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, टोटल नंबर्स ऑफ फैमिली मेम्बर में हमें डाल देना है कि आपने जो फैमिली आईडी बनाया था, जैसे उसमें 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो वो संख्या यहाँ पे आपको डाल देना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड न्यू रॉ कर लेना है, क्योंकि हमें उनके बच्चों का आधार ऐड करना है। और यहाँ से हम उनके सन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम उस बच्चे का आधार नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको उनका नाम भी डाल देना है और फिर लास्ट में आपको उनका एज कैलकुलेट करके डाल देना है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 18 साल से अगर कम होंगे तो आप रेगुलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने जो फैमिली आईडी बनाया है उनके हस्बैंड का डिटेल उसमें नहीं है। तो हमें क्या करना है कि इनके हस्बैंड का जो डाटा है वो हमें यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद आपके सामने फिर से कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो भी उनके बच्चों का डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। बच्चे हों या बड़े हों, जो भी होंगे, यहाँ पे आपको उन लोगों का पूरा डिटेल डाल के फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद अब हमें क्या करना है कि टोटल नंबर्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स में हमने 5 इसलिए किया था क्योंकि हमें उनके फादर का डिटेल डिलीट करना था, इसलिए हो नहीं रहा था, इसलिए हमने 5 किया है। बाकी आप जितने भी आपने यहाँ पे फैमिली मेम्बर का डिटेल ऐड किया वो आप नंबर्स ऑफ फैमिली मेम्बर में RC नंबर में डाल दीजिएगा। अब हमें क्या करना है कि आपने जो फैमिली आईडी बनाया है वही आईडी आप इस राशन कार्ड नंबर में डालेंगे और यहाँ पे आप पुअर हाउस होल्ड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिंपल सा आपको अदर कर लेना है। अदर कर लेने के बाद यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद अब आपको क्या करना है कि उनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो जहाँ पे हम राशन कार्ड अपलोड करते थे वहाँ पे हमें फैमिली आईडी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो यहाँ से देखिए हम उस फैमिली आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। फिर हमें क्या करना है कि कंज्यूमर डिक्लेरेशन 14 पॉइंट डिक्लेरेशन, या आप यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे चलता होगा वो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। हमारे यहाँ 14.2 डिक्लेरेशन चलता है, शायद आपके भी यहाँ पे वही चलेगा। और क्या करना है, यहाँ पे आपको उस ग्राहक का आधार डाल देना है जो कनेक्शन बंद है, जिसके नाम पे कनेक्शन था उन्हीं का ही आधार यहाँ पे
पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एसओ सर के लिए अप्रूवल भेज देना है। तो जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक आपको वेट करना है। अप्रूवल मिल जाने के बाद यहाँ पे आपको साइड में दिखेगा कि अभी अप्रूवल मिला नहीं है, तो आपको एसओ सर को मेल करना होगा, या आप जैसे भी भेजना चाहते हैं वहाँ से आप सर से रिक्वेस्ट करके अप्रूवल ले लीजिए। जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा, इसके बाद हमें क्या करना है, एलपीजी केवाईसी में आना है और फिर से हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको कंज्यूमर आईडी पे हमें क्लिक कर लेना है, क्योंकि हमें एसओ सर से अप्रूवल मिल चुका है। अब यहाँ पे हमें डिडक्ट कर देना है। जैसे ही हम डिडक्ट सबमिट करेंगे तो ये जो कनेक्शन है ये अनब्लॉक हो चुका है। अभी हम आपको दिखाएंगे सेम इसी कंज्यूमर नंबर का डिटेल जो पहले बंद था, अभी वही कनेक्शन चालू हो चुका है फैमिली आईडी के भरोसे। तो कुछ इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने उनका बुकिंग भी किया, तुरंत उनका बुकिंग भी हो चुका है। तो कुछ इसी तरीके से किया जाता है। धन्यवाद।